हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज नेटवर्क के 10 बेस्ट क्वेश्चन जो कि आपके एसी चैप्टर से हैं और आपको पता है एसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन 10 क्वेश्चंस को आप देखें। मैं बार बार रिपीट करता हूं, इन 10 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि आपकी ये 10 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। आपको इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको इस तरह क्वेश्चन आने चाहिए अगर आपको SSC में क्वालिफाई करना है, साथ के साथ आपको अच्छी रैंक लानी है। तो देखिए ध्यान से आप, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, सी दिस। देखिए ध्यान से मेरे पास क्या दिया गया, बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन है। ट्राई टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। R and C, here we observe that R and C are connected in parallel across a sinusoidal voltage source। तो मेरे पास एक R है, वेरी गुड, एक मेरे पास C है। दोनों को मैंने किससे कनेक्ट कर रखा है, एक साइनसोइडल सोर्स है ऑफ 240 वोल्ट, ऑफ 240 वोल्ट, यस वेरी गुड, 240 वोल्ट की सप्लाई आपने लगा रखी है। दिस इज वी हैव पैरेलल में है ना। इफ द करंट थ्रू द सोर्स एंड द कैपेसिटर, सोर्स और कैपेसिटर से कितनी दी गई है, तो सोर्स से करंट कितनी 5 एम्पियर है, वेरी गुड, और कैपेसिटर में करंट कितनी है 4 एम्पियर है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए आर की वैल्यू क्या होगी। वेरी सिंपल आइडिया। देखिए ध्यान से, अगर आपको सोर्स से करंट पता है, सोर्स से करंट पता है, तो आप कहीं ना कहीं क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैलकुलेट बेसिकली आई जस्ट से, कि अगर आपको सोर्स से करंट पता हुआ है, जस्ट लुक एट द सिचुएशन केयरफुली, है ना। ओके वेरी गुड। अगर आपको सोर्स से करंट पता है और आपको कैपेसिटर के करंट पता है, तो आप रेजिस्टर में करंट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, बिकॉज यू नो दिस इज सिंपल पैरेलल आरसी सर्किट। सो व्हाट आई राइट, I इज इक्वल टू IR स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से आपका IC स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट द नेट करंट, दिस इज 5 हियर। एंड व्हाट अबाउट द IR क्या है, दिस इज IR स्क्वायर एंड दिस इज योर IC इज 4 स्क्वायर। एंड फ्रॉम वेयर I से दिस, अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास IR की वैल्यू आ जाएगी 3 एम्पियर, है ना, 5 और 4। समझ रहे हैं मेरी बात आपकी। इसको सॉल्व कर 25 माइनस 16 यानी कि 3 आ जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पर कि मेरे पास जो रजिस्टर है इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा बेटा, तो यहाँ वोल्टेज मेरे पास कितना होगा 240, तो यहाँ वोल्टेज होगा 240 पैरेलल में, है ना। तो बताइए मेरे पास रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, सिंपल यू नो V बाय I। V कितना मेरे पास है 240 और I कितना निकाला आपने 3, तो क्या मेरे पास 80 ओम आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो सिंपली वी नीड टू रिलेट ऑल द डेटा व्हाटएवर वी हैव एंड वी कैन डू इट, है ना। तो सिंपली वी कैन यूज अ फार्मूला एंड आफ्टर दैट वी सी हियर कि यहाँ का मेरे पास करंट आ गया एंड रेजिस्टर पता है, वोल्टेज पता है, रजिस्टर आपके पास आ जाएगा। नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। क्या लिखा है, विड्थ ऑफ रेजोनेंस, है ना। विड्थ ऑफ रेजोनेंस बोलो या कई बार आप बैंडविड्थ कह सकते हो ना, बैंडविड्थ ऑफ रेजोनेंस कर्व RLC नेटवर्क इज डिटरमाइंड बाय द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, वो कौन से पैरामीटर हैं जो रेजोनेंस के विड्थ को डिसाइड करते हैं। सपोज आई से दिस बैंडविड्थ, है ना। यहाँ पर लेकिन एक बात क्लियर नहीं है कि कहीं ना कहीं कौन सा सर्किट है, सीरीज RLC है या फिर पैरेलल RLC है, तो विच इज नॉट क्लियरली, तो वी कैन टेक बोथ द थिंग्स, है ना। तो सीरीज RLC के लिए अगर मैं बैंडविड्थ की बात करता हूँ तो क्या था R/L और रेडियन पर सेकंड, है ना। और अगर मैं पैरेलल की बात करूं, इफ आई सी दिस इज फॉर सीरीज, दिस इज फॉर पैरेलल, पैरेलल इज व्हाट 1/RC, है ना, एंड बोथ आर इन रेडियन पर सेकंड। एंड सी द पिक्चर केयरफुली, है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं मेरे पास जो बैंडविड्थ होती है विच डिपेंड्स अपॉन ऑल RL एंड C। हाँ, अगर ये सीरीज होता तो इट ओनली डिपेंड्स अपॉन RL, अगर ये पैरेलल होता तो इट ओनली डिपेंड्स अपॉन R and C। समझ गई मेरी बात आपकी, नहीं, बट यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं है कि ये किसकी बात कर रहा है। तो ये RLC की बात करता है तो दे विल कनेक्ट आइदर इन पैरेलल और इन सीरीज, दोनों में कनेक्ट हो सकते हैं, तो पैरेलल में हो सकते हैं फिर सीरीज में। इसलिए अपन ने इसका आंसर क्या ले लिया, D ले लिया। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, वेरी इजी क्वेश्चन है ना, और इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं और आएंगे भी, तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हेन ए सीरीज RLC सर्किट अंडर द रेजोनेंस, एक सीरीज है, देखिए ध्यान से, वर्ड बहुत ध्यान से, सीरीज RLC सर्किट रेजोनेंस पर है, करंट इज मैक्सिमम, बिल्कुल सही बात है। आपको पता है कि जो सीरीज RLC सर्किट होता है यहाँ I क्या होता है, मैक्सिमम होता है, बिकॉज Z मिनिमम होता है, वेरी गुड। मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, देखिए ध्यान से क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज अक्रॉस L इज इक्वल टू द दैट अक्रॉस C, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कि VL इज इक्वल टू क्या होता है VC। एट रेजोनेंस विद दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, बोथ आर सेम, वेरी गुड। द पावर फैक्टर इज यूनिटी, एवरीबॉडी नो यस, पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी। सो आंसर इज बेसिकली द A। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है और ये तो बाय हार्ट होने चाहिए, ये सारे के सारे पॉइंट आपको एकदम याद होने चाहिए, इसमें मतलब 1% कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम याद रहना चाहिए, तुरंत आंसर करना होता है। नाउ सी मेरे पास अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखें आप, ए सीरीज RC सर्किट है विद R इज इक्वल टू, मेरे पास एक RC सर्किट दिया गया है, दिस इज वी हैव अ सीरीज RC सर्किट, R की वैल्यू आपके पास 3 ओम है, XC आपको दिया गया है 4 ओम दिया गया है, और इसमें आपसे कह रहा है कि एक वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वैल्यू आपको दी गई V इज इक्वल टू 50 प्लस 1414.1 और ये आ जाएगा साइन 314 इंटू T। ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास
दिया गया। अब आपसे देखिए क्या पूछा रहा है, व्हाट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, इसमें जो करंट फ्लो करे उसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट आई वांट टू कैलकुलेट दी आई। देखिए ध्यान से आई क्या होगा, आई सिंपली वी कैन से दिस वी बाय मॉड जेड। अगर मैं वी बाय मॉड जेड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा आई। सो व्हाट अबाउट दी मॉड जेड, सी दिस, यहाँ पर आपको मॉड जेड कितना हो जाएगा, मॉड जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर एंड फ्रॉम वेयर व्हाट आई गॉट दिस इज वी हैव ए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मींस दिस इज 5। तो मेरे पास देखिए ध्यान से यहाँ पर जो मॉड जेड आएगा उसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। नाउ हियर आई सी दिस, व्हाट अबाउट द वी, 50 प्लस 141.4 sin this is we have divided by 5, this is we have, so this is 10 plus 141.4 divided by 5 and this is sin 314 into t, ये मेरे पास करंट आ जाएगा। एंड नाउ आई वांट टू कैलकुलेट इट्स आरएमएस वैल्यू। सो व्हाट अबाउट द आरएमएस वैल्यू, सो लुक एट द सिस्टम केयरफुली। ये तो कंफर्म्ड हो गया कि इसकी वैल्यू 5 नहीं होगी, 10 नहीं होगी, हाँ 20 या फिर ये दो में से कोई, क्योंकि 10 तो ये लिखा हुआ है तो इसका आरएमएस क्या होगा, यू नो द फॉर्मूला फॉर आरएमएस, इंडिविजुअल का आरएमएस आपको निकालना होगा। तो ये तो डीसी इसका आरएमएस तो वही रह जाएगा। इसका आरएमएस कितना होगा आपके पास 141.4 डिवाइड बाई √2 इंटू 5, इसका फिर होल स्क्वायर, दिस इज वी हैव आरएमएस। अब देखिए ध्यान से आपको दिख रहा होगा यहाँ से कि अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये 141.4 है ना, एंड डिवाइड बाई नीचे कितना हो जाएगा 25 और 2 कितना हो गया 50 है ना। तो ये 141 का स्क्वायर है, फिर नीचे कितना है 50 है, नीचे 50 है ना। तो आपको दिख रहा होगा ये लगभग, अगर आप इसको कैलकुलेट करें, लेट मी डू इट है ना, दिस कैलकुलेशन है ना, तो देखिए क्या निकल के आ जाएगा। आप इसको कर भी सकते हैं डायरेक्टली, 141.4 इसका स्क्वायर, मतलब आप 141.4 अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ सो व्हाट आई गॉट, तो स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग ये 19993 यानी कि लगभग 19,993.96 एंड डिवाइड बाई 50 है ना, डिवाइड 50 क्योंकि ये 2 और ये 25 तो कितना हो गया 50, कितना हो गया ये 399 आ गया ना। तो 399 और ये 100 ये लिखा हुआ है, तो 399 प्लस 100 ये आ गया मेरे पास 500 के आसपास, दिस इज 500, ऑलमोस्ट 500 आ जाएगा ये। अब आपको दिख रहा होगा 500 का रूट जो है ना वो 20 तो नहीं होता, क्योंकि 400 का रूट मेरे पास 20 होता है। इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे सो आंसर इज बिल्कुल एग्जैक्ट आपके पास डी आ रहा है। सो दिस इज द पिक्चर है ना। तो अपन ने कैसे किया, सबसे पहले वोल्टेज दिया गया था, वोल्टेज की मदद से अपन ने करंट निकाल दी। सो हाउ वी गेट द करंट, आई इज इक्वल टू गया था वी बाई मॉड जेड। तो सिंपल क्वेश्चन, यू विल डू इट है ना। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट। मेरे पास एक से क्या लिखा हुआ अगला क्वेश्चन, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज है ना, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज है ना साइन वेव अक्रॉस द इंडक्टर, अगर वैसे इंडक्टर है, सी दिस, यहाँ मेरे पास एक सोर्स लगा हुआ है, दिस इज इंडक्टर हियर, दिस इज वी हैव, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस या इंपीडेंस एक्सेल है। तो पूछ रहा करंट, देखिए ध्यान से करंट यहाँ पर क्या होगी, इफ आई राइट द करंट, सो करंट इज इक्वल टू द मॉड ऑफ करंट है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट v अपॉन v, दिस इज v, तो v बाय you know XL, v by XL simply na, v by XL. Now see this, what happen, v XL is what, omega L, XL is what, omega L, yes. What is the question है ना, if the inductor, तो इससे क्या ना, when the frequency of applied voltage is across the inductor is increased, अगर मैं frequency को बढ़ाता हूँ then current will be, देखिए अगर frequency को बढ़ाते हो and simply the current will decrease है ना। So here I say this because whenever we increase the frequency the XL will increase है ना, impedance will increase, अगर impedance बढ़ेगा तो current तो automatically कमी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है ना, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि मॉड ऑफ आई इज इक्वल टू क्या होगा v by XL। अगर आप ओमेगा को बढ़ाएंगे तो गारंटीड आपकी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या इस बात से सहमत है कि नहीं सहमत है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट आपको है ही नहीं, और डाउट होने का कोई सवाल भी नहीं है। एनीवे नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें बड़ा, ये भी आजकल बड़ा ट्रेंड में इस तरह के क्वेश्चन है, जैसे कि ड्यूलिटी से रिलेटेड है, दीज आर द आल्सो वेरी इन ट्रेंड है ना। इफ द electrical network, if the electric network consists you know RLC are connected in series and supplied by a voltage source, then a dual will be described by the differential equation। देखिए आंसर RLC सर्किट है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये मेरे पास एक सर्किट दिया गया है, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, आपसे इसका ड्यूल पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो आप इसकी इक्वेशंस लिखें। देखिए ध्यान से यहाँ पर अगर मैं केवल इक्वेशन लिखूँ तो क्या आएगा, v माइनस आई इंटू आर माइनस, क्योंकि यहाँ का जो ड्रॉप होगा इंटू आर, यहाँ का ड्रॉप क्या होगा एल डी आई बाई डी टी, और यहाँ का ड्रॉप क्या होगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो आपको पता है केवीएल क्या कहता है, जितने भी एलिमेंट हैं सबके क्रॉस आपको वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ का वोल्टेज कितना वी है, यहाँ का वोल्टेज कितना आई इंटू आर है, यहाँ का वोल्टेज कितना होगा एल डी आई बाई डी टी, और यहाँ का वोल्टेज क्या होगा 1/c, और सिंपली आई से दिस यू नो जो भी यहाँ करंट उसका इंटीग्रेशन यस और डी टी सी। तो यहाँ से आई इंटू आर, दिस इज वॉट एल डी आई बाई डी टी, एंड हियर आई जस्ट सी कि मेरे पास ये क्या आ जाएगा आगे -1/c, एंड सिंपली आई से दिस आई डी टी। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर यू नो, तो देखिए वोल्टेज नेट वोल्टेज देन वी हैव देन दिस, तो ये सारे वोल्टेज देखिए। तो अब इसका मुझे क्या करना है, ड्यूल करना है, एंड यू नो वेरी मच यू आर वेरी मच क्लियर विद द ड्यूल। ड्यूल में क्या करना होता है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो मेरे पास
वोल्टेज उसको करंट कर देना है, जो वोल्टेज को करंट, जो आर है उसको जी कर देना है, ये मैं उधर भी ले जा रहा हूँ, और एल को सी कर देना है, और ये आई को मेरे को वी कर देना है। यस, वेरी गुड। इसके बाद मेरे पास ये उधर चला जाएगा 1/L, और मेरे पास ये आई उसको वी कर देंगे, एंड दिस इज वी हैव। और सिंपली ऐसे दिस इज द ड्यूल ऑफ दिस नेटवर्क है ना। मैं देखिए क्या किया, कुछ नहीं किया, वी को आई कर दिया, आई को वी कर दिया, आर को जी कर दिया, एल को सी कर दिया, आई को वी कर दिया, सी को एल कर दिया, आई को वी कर दिया। नाउ सी द ऑप्शन है ना, what option we can pick है ना, I is equal to G into V plus C dV by dt plus 1/L V dt है ना। ऑप्शन इज बेसिकली द C। तो अपन ने क्या किया, सिंपली वी कैन अप्लाई द KVL। अब जब मैंने सर्किट का मतलब जब भी ड्यूल आपको बनाना हो तो सबसे पहले आप केवीएल इक्वेशन डेवलप कर लो, और आप उसके बाद में कहीं ना कहीं आपको करना क्या यहाँ पर है, V को I कर दो आप, है ना, और आई को वी कर दो, आर को जी कर दो, या जी होता तो आर कर देते, एल है तो उसको सी कर दो आप। आजकल इस तरह के क्वेश्चन ट्रेंड में है। तो जब भी कोई सर्किट आपका दिया जाए तो सबसे पहले उसका आप केवीएल इक्वेशन या नोडल इक्वेशन जो आप लिख पाएं उसमें आप लिख दें, और उसके बाद में आप इस तरह से चेंजेस कर दें, एंड यू विल गेट इमीडिएटली ड्यूल ऑफ दिस नेटवर्क है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। समझ गए मेरी बात आपकी? नहीं तो सबसे पहले केवीएल इक्वेशन लिखो और इस तरह से कन्वर्ट करते चले जाओ। ओके, एनीवे नाउ वी हैव अ नेक्स्ट। मेरे पास अगला क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा है। ट्राई टू लुक एट द सिचुएशन केयरफुली, सी दिस। मेरे से क्या कह रहा है, सी हियर, मेरे से कुछ ऐसे कह रहा है, इन द सर्किट सोन मॉड ऑफ I1 मॉड ऑफ I2 इज इक्वल टू 10 एम्पियर दिया गया है। देन आपसे पूछा जा रहा है कि कहानी के बारे में कि I1 विल लैग बाय 10 इनवर्स दिस है ना। इस 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सी, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं अगर, तो शायद इस बात से आप सहमत होंगे। मेरे पास I1 कितना दिया गया है, I1 इज बेसिकली द 10 एम्पियर, एंड व्हाट अबाउट द I2 इज आल्सो 10 एम्पियर। आप चाहो तो यहाँ का करंट निकाल सकते हो, कितना आएगा करंट। अगर मैं कहूँ ये मेरे पास एक पैरेलल RC सर्किट है, तो नेट करंट क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू IR स्क्वायर प्लस IC स्क्वायर। यहाँ पर नेट करंट क्या I2 जो कि 10 है, इज इक्वल टू IR क्या हो जाएगा, IR अपने को निकालना है, ये मेरे पास क्या है 10, तो यहाँ से IR की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 6 आ जाएगी। तो IR वी गॉट 6, सो IR वी गॉट 6 ईयर है ना। सी दिस, आपको देखिए ध्यान से, सी में करंट पता है, आर में करंट पता है, और नेट करंट पता है, तो आप एल में भी करंट निकाल सकते हो। व्हाट इज द फॉर्मूला आई यूज, सो आई इज इक्वल टू अंडर रूट आई से दिस IR स्क्वायर प्लस आई राइट IL माइनस IC होल स्क्वायर। सो दिस फॉर्मूला वी कैन यूज इट। तो नेट करंट कितनी है 10, स्क्वायर कर दो आप, IR कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर, और दिस इज वी हैव IL आई वांट, IC कितना आपके पास है, IC इज बेसिकली -8 होल स्क्वायर। नाउ वी कैन सी हियर, इसको मैं इधर रख दूं अगर, तो कितना हो जाएगा मेरे पास ये 6 स्क्वायर यानी कि 64, एंड इफ आई टेक द रूट ऑफ दिस तो IL -8 होल स्क्वायर, एंड फ्रॉम वेयर वी सी दिस, मेरे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस -8 है ना, बट वी कैन टेक हियर प्लस ओनली। सो हियर आई जस्ट से दिस, मेरे पास क्या आ जाएगा IL -8, तो यहाँ से IL की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 16, वी कैन गॉट द IL इज 16, तो IL की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। सो सिंपली हियर आई गॉट द IL इज इक्वल टू व्हाट 16, तो यहाँ पर मेरे पास जो IL आएगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी, 16 एम्पियर आ जाएगी। नाउ जस्ट सी द पिक्चर केयरफुली है ना। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि मुझे ये बताइएगा आप कि जैसे मैं इस I2 को लिखना चाहूँ, I2 को लिखना चाहूँ तो कैसे लिख, अच्छा कोई बताएगा मुझे, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, अगर मैं इस करंट का एंगल लिखूँ तो यहाँ पे करंट क्या होगी 8 एंगल, तो इस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में जो कैपेसिटर में करंट है वो लीड करती है प्लस 90 डिग्री, रजिस्टर में सेम फेज में रहेगी, और यहाँ पर करंट 90 डिग्री से क्या करेगी, लैग करेगी। दिस इज वी हैव। नाउ व्हाट आई राइट द I2, अगर मैं I2 लिखना चाहूँ तो I2 क्या लिख सकता हूँ मैं, I2 सकता हूँ मेरे पास 6 एंगल 0 प्लस क्या ले सकते हो, दिस इज वी हैव। सो व्हाट आई राइट 6 प्लस 8j, ये मेरे पास, तो आपको दिख रहा होगा I2 तो लीड कर रही है, कितने एंगल से लीड कर रही है 10 इनवर्स, क्योंकि प्लस में ही आ रहा है, देखिए 8/6 सॉरी। तो देखिए ध्यान से, जो I2 है वो आपका क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस जा रहा है। बट अगर मैं I लिखूँ, बेसिकली आई राइट I, तो I क्या लिखा जा सकता है, ये करंट मतलब फेजर, चूंकि करंट यहाँ पर फेजर फॉर्म है, तो वी कैन जस्ट अप्लाई द फेजर सम हियर। सो I1 इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है यहाँ पर 16 एंगल -90, जिसको आप चाहो तो दिस इज वी हैव एंड 6 एंगल 0, एंड हियर दिस इज 8 एंगल 90। सो व्हाट आई राइट हियर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 19j, ये 16j बेसिकली 8j और प्लस 6, तो व्हाट इज द आंसर हियर 6 माइनस 8j। तो अगर आप ध्यान से देखें तो I1 आपकी लैग कर रही है कितने एंगल से, सो I1 इज लैग बाई 8/6, तो I1 इज लैग बाई 8/6 और I2 इज लीड बाई 8/6। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया आपको, है ना, क्योंकि I1 को देखिए आप तो कहीं ना कहीं 6 माइनस 8 है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू अगर वोल्टेज, क्योंकि ये जो थीटा आ रहा है ये क्या, किसका एंगल है, ये I का एंगल है, किसके रिस्पेक्ट में, ये आपके वोल्टेज के रिस्पेक्ट में है ना। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो I1 का एंगल है वो कहीं ना कहीं I1 आपकी क्या कर रही है, लैग कर रही है, एंगल ऑफ बेसिकली 8/6, और I2 आपकी लीड कर रही है 8/6 है ना। ओके, सो उम्मीद करता हूँ दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर है ना। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट लुक एट द सिचुएशन केयरफुली है ना। कई बार तो इसको बच्चे देख के ही छोड़ देंगे कि हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर एक AC सोर्स लगा हुआ है, आपसे पूछा है
इन दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज, सपोज आई से दिस पॉइंट इज वोल्टेज वी है, यहाँ का वोल्टेज आपके पास वी है, तो व्हाट इज अ वी नॉट, सो वी नॉट इज इक्वल टू आई राइट वी ए माइनस वी बी, तो वी नॉट आपके पास क्या है, वी ए माइनस वी बी सिंपली, सो वी नॉट इज इक्वल टू व्हाट, वी ए माइनस वी बी। तो सर वी ए कितना होगा, अगर आप ध्यान से देखें ये पूरा वोल्टेज कितना 10 है, तो पैरेलल में है, तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना, ये 5 हो गया, तो वी ए तो आपके पास 5 आ गया, वेरी गुड। अगर मैं ये वी बी निकालूँ तो यहाँ पर हमें किस में करना पड़ेगा इसको, इंपीडेंस फॉर्म में, तो माइनस जे एक्स सी, यस, लेकिन यहाँ पर भी नेट वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट है, तो अगर मुझे इसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए मतलब वी तो कैसे लिखेंगे, तो वी बी इज इक्वल टू आई राइट माइनस जी एक्स सी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा माइनस जी एक्स सी और प्लस क्या हो जाएगा आर इंटू क्या लिख दोगे आप 10, ये मेरे पास आ जाएगा वी बी, यस करेक्ट। अब ऐसा लगेगा यार कैसे निकालें वी नॉट कैसे निकालें, तो सिंपली ऐसे दिस व्हाट अबाउट द वी नॉट इज व्हाट नथिंग विच इज वी ए माइनस वी बी, तो वी ए कितना आ रहा है आपके पास 5, तो वी ए कितना आ गया 5 और वी बी कितना आपके पास है, तो ये वी बी आ जाएगा मेरे पास, अगर आप ध्यान से देखें तो माइनस माइनस आप चाहो तो इसको प्लस कर सकते हो जे एक्स सी इंटू 10 एंड डिवाइड में नीचे क्या लिख सकते हो आर माइनस जी एक्स सी एस, ओके दिस इज वी हैव ए वी ए माइनस वी बी। अपन ने क्या किया, देखो यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज कितना 10 है ना, जब यहाँ 10 वोल्टेज है तो ये दोनों पैरेलल में सॉरी सीरीज में है, तो यहाँ नेट वोल्टेज है तो रेजिस्टेंस अगर सेम है तो वोल्टेज आधा आधा हो जाएगा ना, यहाँ पर देखो कैसे हो जाएगा आर अपॉन आर प्लस आर इंटू 10, सो हाउ मच वी हैव, दिस इज 5, दिख रहा है आपको यहाँ, सिंपल, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक नेट वोल्टेज कितना है 10 ही तो है ना, जब यहाँ से यहाँ तक नेट वोल्टेज 10 है, दोनों सीरीज में है और दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो हाफ हाफ हो जाएगा ना, 5 यहाँ 5 ऊपर, तो वी ए पता लग गया सीधे 5। अब मुझे यहाँ का वोल्टेज अगर पता चल जाए तो यहाँ के वोल्टेज के लिए पहले इसको फ्रिक्वेंसी डोमेन में करना पड़ेगा, सो इट्स विल बी माइनस जे एक्स सी है ना। अब इसके क्रॉस वोल्टेज से तो इसको ऊपर रखा डिवाइड बाई नेट इंपीडेंस एंड इंटू 10 कर दिया तो आ गया। अब ऐसा लग रहा है इसका आंसर तो कैसे आएगा, इसका मॉड चाहिए अपने को, तो काम करते थोड़ा एनसीआर में लेते, तो 5r माइनस 5 into this and here I say this is we have a jxc into 10 and divide by कितना हो जाएगा मेरे पास r minus jxc। now see the question carefully है ना, 5r ये कितना आ जाएगा मेरे पास प्लस I think so this is jxc into 5 and divide by r minus jxc। now see the picture more carefully, ठीक है ना, ऊपर से अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ, इफ आई टेक द 5 इज कॉमन, सो व्हाट हैपेंस 5 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो r प्लस क्या आ जाएगा जे एक्स सी एंड डिवाइड बाई क्या आ जाएगा r माइनस जे एक्स सी। नाउ सी द पिक्चर केयरफुली, अगर मैं इसका मॉड निकालूँ, ये वी नॉट है, इसका मैं अगर मॉड निकालूँ, सो व्हाट अबाउट द मॉड, सो मॉड कितना आ जाएगा 5, दिस मॉड इज व्हाट 5 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, सो दिस इज वी हैव एंड नीचे क्या आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, दिस इज वी हैव, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिख रहा है आपको यहाँ से, अगर मैं इसका मॉड लूँगा तो चूँकि इसका मॉड क्या आएगा ए एक्स प्लस जे वाई जैसा है ना, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कट जाएगा, तो आंसर इज व्हाट 5, तो वी नॉट का जो मॉड आएगा उसके लिए क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो कई बार एक शॉट में तो ऐसा लग रहा था हो नहीं पाएगा, बट सिंपली वी कैन ऑब्जर्व दैट, जब आपने इसको ऑब्जर्व किया तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं बड़े आसानी से इसको लगाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको बात समझ में आ रही होगी, इसमें कोई डाउट आपको नहीं है। ओके, सो आई थिंक सो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन है ना, क्योंकि इसको वन शॉट में लगेगा कि हो नहीं पाएगा और ऐसा लगेगा कि इसमें चूंकि एक ऑप्शन भी दिया गया है इनडिटर्मिनेबल एज द वैल्यू ऑफ आर एंड सी आर नॉट गिवन, क्योंकि एक बार लग रहा है कि इसमें आर सी गिवन नहीं है तो नहीं हो पाएगा, है ना, तो ऐसा नहीं है, वी कैन डू इट, है ना। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट here I say this is a simple question है ना, so what is the question है ना, I just want to solve it है ना। in the circuit shown the figure below the current supplied by the sinusoidal source, current कितनी सप्लाई हो रही है, सिंपल RL सर्किट है, so what I write the formula under root IR स्क्वायर प्लस IL स्क्वायर। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ इन क्वेश्चन का पर्पस ये है कि आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ना ये टफ है ना ये आसान है, ये वो क्वेश्चन है जो आपके SSC जी 2024 में आने वाले हैं, ये उस तरीके के क्वेश्चन है ना, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा आपको टफ भी नहीं, मतलब एकदम वैसे ही क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आपको इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो IR कितना आ जाएगा 12 स्क्वायर, दिस इज 16 स्क्वायर एंड 12 16 हाउ मच वी गॉट है ना, this is 114, this is 256, so how much, I think so this is 40 300 400, I think 400, so answer is basically the 20। बिल्कुल सिंपल है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना आएगा आपके पास 144 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 256, दोनों को ऐड करोगे 400 है ना, 56 है ना, 56 और 44 100 और 300 है ना, तो 400, तो 20 आ जाएगा आपके पास। तो उम्मीद करता हूँ शायद ये पार्ट एकदम क्लियर है। नाउ वी हैव ए लास्ट है ना, सो व्हाट वी हैव नाउ सी दिस द पिक्चर केयरफुली है ना, ये देखो क्वेश्चन क्या अच्छा क्वेश्चन वैसे क्या लिखा है, इन द सर्किट शोन इफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द 5 ओम, यानी जो 5 ओम का रेजिस्टेंस या पावर कितनी दी गई है, यू नो 10 वाट है, तो देखिए यहाँ पावर अपन कैसे लिख सकते हैं IRMS स्क्वायर इंटू आई से दिस आर विच इज 10 वाट, तो यहाँ से सीधे दिख रहा है आपके पास कि IRMS कितना आ जाएगा 10/5, मतलब हियर आई से दिस IRMS इज इक्वल टू व्हाट √2, यानी आप ऐसे कह सकते हैं जो करंट फ्लो कर रही है हाउ मच वी हैव, दिस इज √2, एकदम सही लिखा हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, टोटल इंपीडेंस। अच्छा, टोटल इंपीडेंस की बात करें तो Z कितना देखो 15, ये दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे प्लस J 15/√3, अगर इसका मॉड में लूँगा तो ये तो कन्फर्म्ड है इसकी वैल्यू 5 तो नहीं आएगी ना, सो दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि
जो भी आएगा अपन निकाल नहीं रहे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सो वी नो एंड वी एलिमिनेट दिस ऑप्शन है ना, बिकॉज इंपीडेंस ये नहीं हो सकता है क्योंकि 10 और 5 15 और ये j 15/√3, तो इसका जब मॉड लेंगे तो 5 तो नहीं आएगा, ये कंफर्म्ड है। सो दिस कैन नॉट बी 5, ये 5 नहीं हो सकता, ये तो कंफर्म, तो ये नहीं हो सकता। नाउ भी सीधा ऑप्शन है ना अपने पास, अगर लास्ट वाला ना भी करो तो भी हो जाएगा। देखिए 1 और 2 नहीं हो सकता है, 1 2 नहीं हो सकता है और 2 नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए तो दिख ही रहा हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 कैसे है ना, देखो आप चाहो तो एक करके, यही स्मार्टनेस होती है पेपर में, इवन आप तीसरा ना भी निकालें तो भी आंसर कर सकते हैं। कैसे सर? क्योंकि जैसे आपने देखा कि इसका आंसर √2 है, ठीक है ना, और 2 हो नहीं सकता, तो आप देखिए केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 नहीं है, बाकी सब में 2 है। एनीवे, बट अपन देखते हैं पावर फैक्टर कैसे आएगा। सो हाउ वी कैलकुलेट द पावर फैक्टर, यू नो वेरी वेल पावर फैक्टर क्या होता है। आई से दिस पावर फैक्टर इज व्हाट, P/mod s है ना, मतलब टोटल रियल पावर डिवाइड बाई अपरेंट पावर कर सकते हो। अब देखिए ध्यान से, यहाँ रियल पावर कितनी, 10 वाट है, यहाँ 10 वाट है, यहाँ भी रियल पावर निकाल दो आप, कितनी आएगी यहाँ रियल पावर, IRMS² इंटू 10 है ना, कितनी करंट है, चूंकि जो 5 ओम में करंट होगी वही पूरे सर्किट में होगी, है ना, जो 5 ओम में करंट फ्लो करेगी क्या वही सेम करंट पूरे सर्किट में होगी कि नहीं होगी। सो हियर वी गेट द IRMS इज व्हाट, √2 है ना, दिस इज वी हैव, तो सेम करंट वी सी इन द 10 ओम, तो यहाँ मेरे पास पावर कितनी आ जाएगी, √2² इंटू 10, हाउ मच वी हैव, दिस इज 20 वाट आई थिंक सो, है ना। तो टोटल रियल पावर कितनी होगी, 10 + 20 यानी 30 वाट होगी। अब मॉड एस कितना होगा, मॉड एस होगा आपका VRMS इंटू IRMS। सर VRMS कितना है, मतलब अगर मैं देखूं इस पूरे लोड में टोटल अपरेंट पावर कितनी, इस पूरे में अपरेंट पावर, तो देखो ध्यान से इस लोड के क्रॉस टोटल वोल्टेज कितना है, दिस इज वी हैव 10√6, और इसमें करंट नेट कितनी जा रही है, सीधे यही सेम करंट होगी नेट, है ना, ये पूरा का पूरा लोड है, तो इस लोड के क्रॉस नेट वोल्टेज कितना है 10√6, और इस लोड में करंट कितनी जा रही है √2। तो अगर मैं पूछूं सर टोटल अपरेंट पावर कितनी होगी, सो व्हाट वी कंक्लूड द यू नो आंसर हियर, सीधे मेरे पास क्या आएगा 10√6 एंड दिस इज √2, हाउ मच वी हैव 10√12, इज इट फाइन। नाउ आई जस्ट वांट टू सॉल्व इट, है ना, एंड हियर आई से दिस इज वी हैव 30 डिवाइड बाई एंड इट शुड बी 10 एंड दिस √12 मीन्स दिस इज 2√3, राइट, this is we have, so this is how much we have, what I got the answer here, just tell me, this is 1.5 divided by √3, I think so this is 0.866, am I right, this is 0.866, let me check it, है ना, whether this is correct or not, 8.6 है ना, so 1.5 डिवाइड बाई 1.73, सो आंसर इज 8.66 है ना, सो दिस इज सी, यानी 1 and 3 इज करेक्ट। सो उम्मीद करता हूँ कि दिस इज अ गुड क्वेश्चन है ना, अकॉर्डिंग टू यू नो, अगर मैं बात करूँ JN पेपर के हिसाब से तो थोड़ा सा अच्छा है क्वेश्चन, है ना, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपसे कई सारे पॉइंट्स पूछे जा रहे हैं। सो लुक एट द सिचुएशन केयरफुली एंड व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, कि सबसे पहले पावर कंज्यूम दिया गया था, वहाँ से मैंने करंट निकाल दी। अब ठीक है, एक ऑप्शन करते ही आंसर आ जा रहा था, बट फिर भी अपन ने देखा कि तीसरा क्यों सही है। सो हियर आई जस्ट सी कि इसका पावर फैक्टर निकाला। पावर फैक्टर क्या होता है कि P/mod s टोटल रियल पावर अपॉन टोटल अपरेंट पावर, है ना, टोटल अपरेंट पावर क्या होती है, अपरेंट पावर ही होती है ना, तो टोटल रियल पावर अपॉन अपरेंट पावर, तो रियल पावर यहाँ पर कितनी 10 वाट है, यहाँ पे भी करंट वही होगी जो इस 5 में, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहती है, तो यहाँ पर करंट का स्क्वायर किया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल रियल पावर आ गई 30 वाट। अपरेंट पावर, अब इस सिस्टम की अपरेंट पावर कितनी होगी, तो यहाँ पर नेट वोल्टेज कितना है VRMS और नेट करंट कितनी है IRMS, यस, तो VRMS इंटू IRMS करेंगे तो अपरेंट पावर आ जाएगी, P/mod s कर देंगे तो आपके पास पावर फैक्टर आ जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं, एंड देयर इज अ नो डाउट, है ना, इफ एनी डाउट यू कैन जस्ट कमेंट, है ना, आई जस्ट रिप्लाई, है ना, सो डोंट वरी। मुझे लगता है सारा कुछ आपको समझ में आ चुका है, और इन क्वेश्चन का उद्देश्य यही है कि आप इन क्वेश्चन को देखें, और चूंकि है क्या कि ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप वास्तविकता में एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, क्वालिफाई होना चाहते हैं या अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूं कि आप बड़े मस्त तरीके से प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे और 100% जो एग्जाम होने वाला है इसको आप क्रैक भी करेंगे। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.